हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लिप्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल अंडर द एक्शन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड टू इट। तो ये एक टेबल है जिसके ऊपर एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई किया जा रहा है। F क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैं अज्यूम किया हूँ, है ना। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाँ म्यू दिया हुआ है। द टेबल डज नॉट मूव ऑन द फ्लोर। अब टेबल कहाँ रखा हुआ है भाई? फ्लोर पे रखा हुआ है, ठीक। और ये बोला है कि जो टेबल है वो स्लाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब टेबल कैसा है? रेस्ट पे है, ठीक। अब फाइंड द टोटल फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लोर ऑन द लेग्स ऑफ द टेबल। अब ये भाई मैं इस टेबल को थोड़ा सा सॉलिड बना दिया हूँ। इस क्वेश्चन में लेग्स बोला हुआ है, तो एक काम करते हैं, अपन इसको मिटा देते हैं। तो ये इस आपको 4 पहिए दिखाई दे रहे होंगे टेबल के, ये ठीक है। ये 4 लेग्स हैं टेबल के, है ना भाई। थोड़ा और ऐसे बना देते हैं इसको। और ये टेबल जो है कहाँ रखा हुआ है? ज़मीन में रखा हुआ है, ठीक। अब सोचो, अब क्वेश्चन में बोला है कि आप क्या कर रहे हो? इस एम मास के ब्लॉक को मूव कर रहे हो, है ना। स्लिप्स लिखा हुआ है, ठीक। तो द टेबल डज नॉट मूव ऑन द फ्लोर, फाइंड द टोटल फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लोर ऑन द लेग्स ऑफ द टेबल। इसका मतलब टेबल और ज़मीन के बीच में कितना फ्रिक्शन है, ये बोला है, ठीक है ना। तो सोचो भाई, इस टेबल की अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा, मान लो ये टेबल है अपना, है ना। तो सोचो, अगर एम मास का ब्लॉक यहाँ स्लाइड कर रहा है, तो एम मास के ब्लॉक पे पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, है ना। तो वो कितना लगेगा भैया? म्यू इंटू एम जी, ठीक है। तो इसका रिएक्शन टेबल पे लगेगा, तो टेबल पे भी कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? म्यू इंटू एम जी। तो ये मैं टेबल का एफबीडी बनाया हूँ ना, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? म्यू इंटू एम जी। अब सोचो, टेबल रेस्ट पे है, तो जमीन उसके ऊपर क्या लगा रही होगी? फ्रिक्शन लगा रही होगी, तो उसको एफ बोल देता हूँ, ठीक है। अब चूंकि टेबल नहीं मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एम जी के बराबर हो गया। अब इसमें ठीक है ना, तो आंसर तो आ गया, म्यू इंटू एम जी। अब बोला है कि डू यू नीड टू फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द फ्लोर ऑफ द मास ऑफ द टेबल। नहीं, अपने को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्लोर और टेबल के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और ना आपको मास निकालने की ज़रूरत है। क्यों भाई, क्यों नहीं निकालने की ज़रूरत है? क्योंकि टेबल को रेस्ट पे बोल रखा है ना, तो नेट फोर्स 0 है, और राइट साइड में उस पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, म्यू इंटू एम जी। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? इसके बराबर लगेगा। अब इस फ्रिक्शन को निकालने पे हमको यहाँ पर इस सरफेस ग्राउंड और टेबल के बीच में फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ी क्या? फ्रिक्शन कोफिशिएंट की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं ना, हमें मास ऑफ द टेबल की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो वी डोंट नीड टू फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द फ्लोर और द मास ऑफ द टेबल। ना हमें मास ऑफ द टेबल की ज़रूरत है और ना इस म्यू की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो गया? म्यू इंटू एम जी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल था यार ये तो बाय।